तो हे एवरीबॉडी, अंकित सोलंकी दिस साइड टुडे। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है जो ये लोग कभी किसी पार्क में एक बेंच भी अगर ये दान कर देते हैं तो अपना नाम लिखवा देते हैं, घरों के बाहर नेम प्लेट लगवाते हैं, अपनी बाइक्स के ऊपर, अपनी कार्स के ऊपर भी अपना नाम लिखवा देते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? लोग आपने कभी देखा है अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनकी जुबान के ऊपर एक शब्द बहुत ज़्यादा रहता है और वो होता है मेरी भावनाएं। मतलब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे भाई का लड़का, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं ये। आपने कभी देखा इन बातों के ऊपर ध्यान दिया है? वेल दोस्तों, अगर आपने इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो पक्का ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी है। तो वो कमी आज मैं पूरी करने वाला हूँ। आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। क्योंकि दोस्तों, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को परसुएड करना कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो छोटी छोटी बातें होती है जो हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन सही मायने में काम वही करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ऐसे 3 पॉइंट्स, ऐसे 3 ह्यूमन बिहेवियर्स जो अगर आप जान लेते हैं तो आप लोगों को मना सकते हैं, लोगों को अपने बारे में अच्छा फील करवा सकते हैं, एक पॉजिटिव नेचर आपका होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारी एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो नंबर 3 है। हमने 2 वीडियोस पहले बना रखे, सो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है महत्वपूर्ण अनुभव करने का महत्व। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना तो आप कभी भी किसी भी इंसान को कैसे भी करके मना सकते हैं, आप उसकी नज़रों में अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं। और वो पॉइंट कौन सा है? वो जैसा कि मैंने बताया है, महत्वपूर्ण अनुभव करने का महत्व। दोस्तों, यही एक ऐसा गुण है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, हर इंसान प्रशंसा चाहता है, हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, हर इंसान चाहता है कि लोग उसको इंपॉर्टेंट बताएं, लोग बताएं कि यार तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हम बताते कहाँ हैं? हम कहाँ तारीफ करते हैं? आप ही बताइए, आपने आज तक कितने लोगों की तारीफ करी है? एक ही भी नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि एक अध्ययन से पता लगाया गया है कि जो घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती है ना दोस्तों, 90% लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि वो एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो एक दूसरे की तारीफ नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंस देने का सिंपल सा है कि फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंस देने की सिंपल एक ही ट्रिक है, वो है तारीफ करना। छोटी छोटी चीज़ों पर तारीफ करना शुरू कर दो। अगर आपके बच्चे कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर आपकी वाइफ, अगर आपका हस्बैंड, अगर आपका भाई बहन, अगर आपके पेरेंट्स कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपको सच में अच्छी लगी, तो उनको इंपॉर्टेंट फील करवाओ ना, उनके लिए उनकी तारीफ करो ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हैं, लेकिन हम करते कहाँ हैं? हम तो क्या कर, हम अपनी तारीफ चाहते हैं लेकिन दूसरे की नहीं करना चाहते हैं। यही तो कारण है दोस्तों, कीजिए ना। वेल दोस्तों, ये पहला पॉइंट है। जो पहला पॉइंट अगर आप अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। लोग आपकी बातें मानना शुरू कर देंगे। आपको पता है ना, जब कोई आपकी तारीफ कर देता तो हम कितने खुश होते हैं। आप भी अगर किसी की तारीफ करेंगे तो आप अब जरा सोचिए कि वो सामने वाला कितना खुश होगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, दूसरे लोगों की तारीफ करवानी, क्योंकि आपको पता है ना, यही एक ऐसा गुण है जो हमें जानवरों से अलग करता है। तो हमने क्या करना है, सिंपल अपनी कम्युनिकेशन को बेस्ट करने के लिए, लोगों की नज़रों में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए लोगों की तारीफ करनी है। बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, और वो है लोगों की रुचि खुद में होती है, आप में नहीं। क्या आपने कभी ये चीज़ करी है कि आप किसी से मिले और आपने अपने बारे में बात ना करके सिर्फ सामने वाले के बारे में बात करी हो? आंसर विल बी नो, बिकॉज 99% लोग पता है क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं अपने बारे में गाना शुरू कर देते हैं, किसी से पहली बार मिले अपने बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये कर रखा है, मैं ये, मैं वो, मैंने ये कर दिया, ये मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर रहा हूँ। सामने वाले को मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आपको पता है, इंसान की ज़रूरतें ये 3 ही चीज़ होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो प्रेज़, इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंट फील करवाना सामने वाले को। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है सामने वाले के बारे में बातें करना। हम करते कहाँ हैं? हम अपने बारे में बातें करते रहते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों, जब वो आते हैं, मिलते हैं, देखो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि अगर मेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट करना है तो मेरे को अपने बारे में बात नहीं करनी है, मेरे को सामने वाले के बारे में बात करनी है। तो उनके बारे में क्या बातें कर सकते हैं? अरे आप उनकी भावनाओं के बारे में बात कीजिए ना, आप उनके परिवार के बारे में बात कीजिए ना, आप उनके दोस्तों के बारे में बात कीजिए ना, आप उनकी प्रतिष्ठा के बारे में बात कीजिए ना, आप उनकी ज़रूरतों के बारे में बात कीजिए ना, आप उनके विचारों के बारे में बात कीजिए ना, आप उनकी चीज़ों के बारे में बात कीजिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरी चीज़ें, मेरी फीलिंग्स, मेरी ज़रूरतें, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा स्टेटस, मैंने क्या कर दिया, मैंने वो कर दिया, गलत है। कम्युनिकेशन स्किल्स 0 हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आज के बाद ये चीज़ें छोड़िए और आपको सिंपल क्या करना है, सामने वाले के बारे में बात।
वेल दोस्तों, चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेल दोस्तों, वो नियम है, वो एक नियम है दोस्तों, और वो नियम है प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम। दोस्तों, प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम क्या कहता है? आपने कभी देखा होगा ना, जब आप किसी की तारीफ कर देते हैं, या जब आप किसी की तारीफ कर देते हैं, या जब किसी के बारे में आप बात करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद या फिर कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि सामने वाला आपके बारे में भी जरूर पूछेगा, आपको वो चीज़ें दोबारा से लौटाने की कोशिश करेगा। जैसे आपको किसी ने इन्वाइट करा, तो आप भी पक्का 99% श्योरिटी है कि आप भी, आपके पास भी जो कोई इवेंट होगा, जब भी आपके घर पे कोई भी ऐसा त्यौहार होगा या फिर कोई भी ऐसी खुशी होगी, तो उस सामने वाले को, जिसने आपको इन्वाइट करा था, आप भी उसको इन्विटेशन कार्ड दोगे। या फिर किसी ने अगर आपकी बुराई कर दी, तो आप भी बहाना ढूंढोगे कि मैं कब इसकी बुराई कर सकता हूं। या फिर एक छोटी सी बात सुनिए, अगर आपकी किसी ने मदद कर दी, तो आप भी बस एक ये देखोगे कि मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, इसी को तो बोलते हैं प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम। इसी ने दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान शीशे के जैसे होते हैं, आप उनकी तरफ जैसे देखोगे आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। शीशे के अंदर अगर आप हंसते हुए देखते हैं, तो आपको हंसता हुआ ही दिखाएगा। जैसे अभी मैं कैमरे के अंदर हंसता हुआ दिख रहा हूँ, भाई मैं सिंपल सी बात है, स्माइल के साथ बातें कर रहा हूँ, तो मैं हंसता हुआ दिख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सैड खड़ा हो जाऊँ, सीरियस खड़ा हो जाऊँ, नहीं ये नहीं करना, आपको ये करना, सिंपल ऐसे करना, तो मैं नहीं दिखूंगा। क्योंकि ऐसा ही लोगों के साथ होता है, जब हम किसी इंसान से अच्छे से मिलते हैं, खुशी के साथ मिलते हैं, स्माइल के साथ मिलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ मिलते हैं, तो सामने वाला भी हमें पता है क्या देता है? खुशी देता है, पॉजिटिविटी देता है, हमसे बात करने की इच्छा रखता है, और हमसे नेक्स्ट टाइम मिलने की भी कोशिश करता है। जब भी लोगों से मिले ना, तो पॉजिटिविटी के साथ मिलिए, पॉजिटिव बातों के साथ मिलिए। जब भी लोगों से बात करो, तो हमेशा खुशी से बात करनी है। कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों? मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं।